राजगढ़ शहर के मोहनिया बाबा चौक पर शनिवार को कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में यूथ कांग्रेस के बिहार चुनाव कांग्रेस यूथ प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहा मतदाता पुनरीक्षण कार्य मतदाताओं के साथ धोखा है। प्रद्युम्न राय के आयोजन के बिहार यूथ चुनाव प्रभारी मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में SIAR मतदाता सूची में नाम हटाने व बेरोजगारी के खिलाफ SIR जागरूकता पदयात्रा निकाली गई है। शाहिद ने कहा कि जिस वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अब उसी वोट को गलत बताया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य एक बड़े तबके और मतदाता से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को अनदेखी कर रही है, युवाओं को रोजगार देने में विफल हो रही है, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल है। केंद्र सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने व गरीब दलित व दबे कुचले मतदाताओं को मतदान से वंचित कर सत्ता हथियाने की कोशिश में हुकूमत, मुख्य अधिकारी व पदाधिकारी चला रहे हैं, जिससे घूसखोरी चरम पर है। SIR जनता से वोट का अधिकार छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश है। SIR को लेकर SIR एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा हथियार है सत्ता पक्ष का, जो गरीब, परेशान, मजबूर, दबे, आखिरी पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति, बेरोजगार युवा, सभी की आवाज़ को दबाने वाला अगर हथियार है वो है SIR। इस प्रक्रिया का निरंतर लोकसभा में, राज्यसभा में, बिहार के विधानसभा में विरोध महागठबंधन के नेता द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और आज सड़कों पर उतरकर हमने ये संदेश देना का प्रयास किया है कि बिहार के और मुख्य रूप से महाराजगंज के विधानसभा के साथियों को कि आप उठो, जागो और अपना वोट का अधिकार बचाओ, क्योंकि ये वोट चोरी करने आए हैं। प्रदेश के नेता शाहिद साहब, यहाँ मोदी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार यह समझ गई है कि अब वोट से हम हार गए हैं, जनता को कितना दिन ठगेंगे, इसलिए अब वोट चोरी करने का काम किया है। जिस तरह से नोटबंदी किया था, अब आज के डेट में वो वोटबंदी करना चाहती है। इसको हम लोग किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसको जन आंदोलन के रूप में हम लोग लड़ेंगे, गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाएंगे। और आज जो हम लोग आयोजन किए हैं, इस सड़क पर उतर करके हमारे जितने साथी हैं, नौजवान खड़ा हैं, आज से हर गांव में जा करके झुग्गी झोपड़ी में जिनको वंचित करना चाहते हैं उनके को बताएंगे और इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट पुनरीक्षण का कार्य किया है, जिसमें सरकार किसने किया, मतलब तो मुख्य चुनाव आयुक्त का काम है। वो देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि उसका काम है, लेकिन वो कर नहीं रहा है ना। इस पर जितने संवैधानिक संस्था है हिंदुस्तान में, सभी पर कब्जा मोदी जी ने कर दिया है। ये दो आदमी की सरकार चल रही है, हम दो, हमारे दो, एक सेकेंड, दो आदमी बेचते हैं और दो आदमी किनते हैं। बेचते हैं अमित शाह और मोदी जी, और खरीदते हैं अडानी जी और अंबानी जी। अच्छा, वहीं बिहार में 52 लाख पुनरीक्षण मतदान में जो वोट आता है, जिसमें कुछ बिहार से बाहर है, कुछ डेथ कर चुके हैं और कुछ एक जगह पर दूसरी जगह का नाम है। क्या यह वोटर इसमें नाम हटाना? जो डेथ कर चुके हैं वो हटें, उसका कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन यह जो काम 1 महीना के अंदर ही करना चाहते हैं, लोग से जो सर्टिफिकेट मांगना चाहते हैं, क्या संभव है? अगर संभव था तो इन्होंने क्यों नहीं 2003 में जब हुआ था, फिर पार्लियामेंट चुनाव के पहले हो गया होता, या चुनाव बीता तब हो गया होता, या जानबूझ के समय पर नहीं करा करके लोगों को परेशान करके, क्योंकि लोग थक के घर बैठ जाएं और हमारा मनसा पूरा हो जाए। हम लोग इस काम को नहीं होने देंगे।